हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है बुल एंड बियर बटरफ्लाई। ये स्ट्रैटेजी जो है जानी जाती है अपने आरआर रेशियो की वजह से। इसके अंदर अगर हम इसके आरआर रेशियो को थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा रिवॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और हमारा जो रिस्क है वो हमें काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है। एक हाई आरआर रेशियो स्ट्रैटेजी मानी जाती है। और अगर हम ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आरआर रेशियो हमें अच्छा देखने को मिलता है वो इसी स्ट्रैटेजी का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। तो आज की स्ट्रैटेजी में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे कि किस तरह से इसको क्रिएट करना है, ठीक है? दूसरा हम क्या करेंगे कि सेम वीक के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक बुलिश स्ट्रैटेजी भी क्रिएट करेंगे, ठीक है? और एक बेयरिश स्ट्रैटेजी भी क्रिएट करेंगे सेम वीक के अंदर। और हम यही सीखेंगे कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, तो कैसे हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और जो अपोज़िट साइड का लॉस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाना स्टार्ट कर देता है, तो जो हमारा लॉस चल रहा है ऑलरेडी अगेंस्ट में मार्केट जाने की वजह से, उस लॉस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा लर्निंग वाला होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी मिस हो जाएँगी, ठीक है? वीडियो को देखना तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आएँगे और अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली हैं, ठीक है? अब देखिए, जो वीक को यहाँ पे हम समझने वाले हैं, जिसके अंदर हम स्ट्रैटेजी क्रिएट करने वाले हैं, उसको हम थोड़ा-सा यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, ये जो वीक है, ये है हमारा 13th जून वाला वीक, ठीक है? 13 जून वाला वीक है। ये वीक हमारा स्टार्ट हुआ है यहाँ से, उसके बाद हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला, उसके बाद मार्केट ने इस ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू किया हुआ है। एक हमें अच्छा अपसाइड के अंदर मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ तक का मार्केट ने टॉप लगाया हुआ है, अगर हम बॉटम से देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। अगर आपको मैं परसेंटेज में दिखाऊँ बॉटम से टॉप तक का कितना यहाँ पे मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम बॉटम से टॉप तक का देखते हैं, तो करीब-करीब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमें 1 वीक के अंदर, एक सिंगल वीक के अंदर करीब-करीब 2% के आसपास का मूवमेंट देखने को मिला है अपसाइड के अंदर, ठीक है? जो कि काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। उसके बाद जो टफ कंडीशन होती है वो स्टार्ट हुई है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे, यहाँ से हमारा जो टफ कंडीशन होता है वो स्टार्ट हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे रिवर्स होता हुआ देखने को मिला, ठीक है? यहाँ पे मार्केट हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिला है और उसके बाद मार्केट हमारा जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिला हुआ है, ठीक है? तो इस वीक को अगर आप समझेंगे, मार्केट ने एक पहले अपसाइड का मोमेंटम दिया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला हुआ है, ठीक है? तो इस सेम वीक के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक बुलिश बटरफ्लाई भी क्रिएट करेंगे और इस सेम वीक के अंदर हम यहाँ पे एक बियरिश बटरफ्लाई भी क्रिएट करेंगे। और हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट पे जाता है तो अगेंस्ट पे जाने की वजह से जो लॉस हमें यहाँ पे होगा, उस लॉस को हम एडजस्टमेंट्स की मदद से कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा है तो हम अपने प्रॉफिट को और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो हम सीखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को सीखना समझना यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए, यहाँ से हमें जो वीक समझना है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। 13 जून वाला वीक है, टाइमिंग जो है उसको हम 10 बजे के आसपास रख रहे हैं और इस सेम वीक के अंदर हम दोनों स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब स्ट्रैटेजी को क्रिएट कैसे करना है? देखो, वो बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, हमें अपने सबसे पहले एट द मनी को फाइंड करना है। एट द मनी को जब हम फाइंड करेंगे तो एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का हमारा फर्स्ट लेग होगा। जो हमारा फर्स्ट लेग है वो होगा हमारा बाइंग वाला लेग, ठीक है? और इससे 200 पॉइंट दूर का जो हमारा फर्स्ट लेग है, उससे 200 पॉइंट दूर का हमारा होगा सेलिंग वाला लेग, जिसको हमारा यहाँ पे हम सेकंड लेग भी बोल देते हैं, ठीक है? अच्छा, इस फर्स्ट लेग और सेकंड लेग में डिफरेंस क्या होगा? जितनी क्वांटिटी में हमने फर्स्ट लेग को ऐड किया है उससे डबल क्वांटिटी में क्या होगा, हमारा सेकंड लेग यहाँ पे होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमारा जो फर्स्ट लेग था वो 1 लोड के अंदर था, तो हमारा जो सेकंड लेग होगा वो यहाँ पे डबल क्वांटिटी में, यानी कि 2 लोड में होगा। अगर हमारा फर्स्ट लेग यहाँ पे 2 लोड में था, तो जो हमारा सेकंड लेग है वो यहाँ पे 4 लोड में होने वाला है, ठीक है? उसके बाद जो हमारा सेकंड लेग है उससे 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे हमारा हेज होगा, जो कि हमारा थर्ड लेग भी यहाँ पे होने वाला है। तो स्ट्रैटेजी को अगर आप कॉल साइड में क्रिएट करते हो तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एक बुलिश यहाँ पे बटरफ्लाई क्रिएट होगा। और अगर इसको आप यहाँ पे पुट साइड में क्रिएट करते हो तो यहाँ पे हमारा एक बियरिश बटरफ्लाई क्रिएट होने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक बुलिश बटरफ्लाई को बनाते हैं और इसको यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो अपोजिट साइड का जो रिस्क होता है उसको कैसे मिनिमाइज करना, और जो हमारा प्रॉफिट है जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है वहाँ के प्रॉफिट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? चलिए, इसको समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हमें बुलिश स्ट्रैटेजी क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने एट द मनी को फाइंड करते हैं, ठीक है? अगर हमें बुलिश बटरफ्लाई क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं आता हूँ और एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का मैं एक यहाँ पे बाय करता हूँ और उससे 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम सेल कर देते हैं। हमारा सेकंड लेग है और इससे 200 पॉइंट दूर का हमारा यहाँ पे ये हेज हो जाता है। ये जो स्ट्रैटेजी है ये जाना जाता है अपने आरआर रेशियो के बेसिस पे, ठीक है? अगर आप यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे
तो एक लोट पे जो हमारा मार्जिन लग रहा है वो इतना कुछ हमें यहाँ पे मार्जिन लगता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है जो कि हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और अगर आप मैक्स लॉस देखेंगे और इन दोनों को अगर आप कंपेयर करके देखते हैं तो मैक्स लॉस हमारा काफ़ी कम है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो स्ट्रैटेजी है अपने आरआर रेशियो के लिए यहाँ पे काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी माना जाता है। आरआर रेशियो इसका काफ़ी अच्छा होता है, मैक्स लॉस काफ़ी कम होता है। अगर हमारा मैक्स लॉस काफ़ी कम रहेगा तो हमें स्ट्रैटेजी को हैंडल करने में भी यहाँ पे आसानी होगी और जो हमारी साइकोलॉजी होती है वो भी हमें यहाँ पे अच्छी देखने को मिलती है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत कम है, लेकिन जैसे-जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ से आप अपने ब्रेक इवन्स वगैरह को भी देख सकते हैं। ठीक है? अच्छा, इसकी एडजस्टमेंट हम यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, जब मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जाता है, हमारा डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, बुलिश डायरेक्शन है। हमारा जो व्यू है यहाँ पे क्या है, बुलिश। अगर मार्केट यहाँ पे आगे की तरफ जाता है, तो पहले अगर मार्केट इस वाले ब्रेक इवन पे आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा इस तरफ का ये जो लॉस है इसको हम कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट अप साइड में मूवमेंट देता है या फिर डाउन साइड में मूवमेंट देता है, उसके बाद हमें रिवर्सल्स देखने को मिलते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है और हमें कुछ प्रॉफिट देता है, उसके बाद रिवर्स हो गया मार्केट और यहाँ कहीं एक्सपायर हो जाए तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा तो हमारा सबसे पहला जो एम होगा वो यही होगा कि मार्केट अगर जैसे हमारे डायरेक्शन में जा रहा है हम इस तरफ के लॉस को रिड्यूस करें, ताकि रिवर्सल की कंडीशन से हमें यहाँ पे बचा जाए। कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सडन मूवमेंट आ जाता है, मार्केट यहाँ का ब्रेक इवन भी ब्रेक कर देता है और हमें यहाँ पे भी लॉस हो सकता है। तो इसीलिए इस लॉस को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट यहाँ पे टॉप पे आएगा हम अपना इस तरफ का जो लॉस है उसको भी यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे। तो एडजस्टमेंट होगी 2 जगह पे, पहली एडजस्टमेंट होगी यहाँ पे, ठीक है? और दूसरी एडजस्टमेंट होगी यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे सेकंड, पहली एडजस्टमेंट में यहाँ के लॉस को रिड्यूस करेंगे, सेकंड एडजस्टमेंट में यहाँ के लॉस को हम यहाँ पे रिड्यूस करने वाले हैं, ठीक है? चलिए कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा-सा आगे समझाता हूँ। इसको हम थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ा के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से मैं अपने लोड्स को भी बढ़ाना चाहूँ तो लोड्स को भी यहाँ पे मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है? चलिए। अभी अगर आप देखो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं, मार्केट धीरे-धीरे हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट ने हमारा जो पहला एडजस्टमेंट वाला एरिया था उसको ब्रेक कर दिया और मार्केट इस ब्रेक इवन को ब्रेक करके और आगे की तरफ यहाँ पे जा चुका है। तो हमने जैसे कि समझा था टोटल इस एडजस्टमेंट के अंदर कितने लेग्स थे, अगर हम लेग्स को समझे 3 लेग थे। पहला हमारे पास बाइंग वाला लेग था, दूसरा हमारे पास सेलिंग वाला लेग था और तीसरा जो था हमारे पास हेज था। तो जो हमारा बाइंग वाला लेग है, जो कि हमारा फर्स्ट लेग है, अगर इसको हम सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमारा इस तरफ का जो रिस्क है, ये वाला जो रिस्क है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं, सिर्फ मैं यहाँ पे 50 पॉइंट सेलिंग वाले लेग की तरफ इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ का जो पहले वाला लेग था अगर उसको हम हटा दें तो उससे बेनिफिट क्या होगा उसको यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि अगर मार्केट अब रिवर्स करता है, यहाँ पे इस कंडीशन में मार्केट रिवर्स करता है तो हमें यहाँ पे लॉस देखने को कम मिलेगा, लॉस हमारा जो है यहाँ पे मिनिमाइज हो गया है, ठीक है? अच्छा, अगर मार्केट और ऊपर की तरफ जाए, इस टॉप वाले पार्ट पे आएगा तो हम यहाँ पे इधर के लॉस को भी रिड्यूस करने की कोशिश करने वाले, अभी तो कोई इशू है नहीं, ठीक है? चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आपको एक्सपायरी से पहले डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है तो आप प्रॉफिट को सेव करने पे भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी पे 1-2 चीज़ें हैं जो हमारे फेवर में नहीं रहती हैं, जैसे कि हमारा मार्जिन वगैरह बढ़ जाता है, ठीक है? दूसरा वॉलेटिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है, तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, ठीक है? यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं और आपको एक चीज़ को समझने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, अगर यहाँ पे हम एडजस्टमेंट नहीं करते, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा होता, लॉस हमें यहाँ पे फेस करने को मिल सकता था, क्योंकि रिवर्सल वाला यहाँ पे कंडीशन जो होता है, उसके अंदर हमें ऐसी कंडीशन में लॉस देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए जो हमारा पहला एडजस्टमेंट है, फर्स्ट एडजस्टमेंट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है करना, अगर हम इस तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो मार्केट यहाँ पे और ज़्यादा आगे तो आया नहीं, अगर मार्केट मान लेते हैं, सपोज़ करते हैं, अज़्यूम कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे आता, तो हम इस तरफ के लॉस को कैसे रिड्यूस कर सकते थे, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मार्केट आगे की तरफ जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है? अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कैसे हमें अपोज़िट साइड के रिस्क को मिनिमाइज़ करना है, उसको भी यहाँ पे थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं, ठीक है? मान लेते हैं हम यहाँ पे हैं, ठीक है? अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ने वाला है, ठीक है? अच्छा, यहाँ के लॉस को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना है? जैसे कि हमने समझा था, टोटल हमारे पास 3 लेग है, ठीक है? पहला लेग है जो कि बाइंग वाला लेग है, दूसरा हमारे पास सेलिंग वाला लेग है और तीसरा हमारे पास यहाँ पे जो लेग है वो है हमारे पास हेज,
तो जो हमारा हेज है अगर उसको हम सेकंड लेग की तरफ शिफ्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा सेलिंग वाला लेग है अगर उसकी तरफ हम इसको शिफ्ट करें, तो हमारा इस तरफ का जो रिस्क है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ मैं 50 पॉइंट, एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर सिर्फ 50 पॉइंट मैं इसको अंदर की तरफ शिफ्ट करूँ, सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट करूँ और जो पहले वाला हिस्सा अगर उसको मैं हटा दूँ, तो उससे बेनिफिट क्या मिला, हमारा इस तरफ का दोनों तरफ का जो रिस्क है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिल गया। इसको मैं थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट करूँ और सेलिंग वाले की तरफ शिफ्ट करूँ, तो आप देखेंगे हमारा यहाँ का जो रिस्क था वो काफ़ी कम हो चुका है और हमारा इस तरफ का जो रिस्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पे हमें होता हुआ देखने को मिल चुका है। यहाँ का जो प्रॉफिट था वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। इस तरह से आप एडजस्टमेंट करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं, ठीक है, अपनी नीड के हिसाब से। जैसे यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ए वाला एरिया ब्रेक कर रहा है तो आप यहाँ के प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहला एडजस्टमेंट समझा, जहाँ पे मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे हमें अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, अपने लॉस को मिनिमाइज़ करना है। अब यहाँ पे हम एक और एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में जाने लगे, तो अगेंस्ट में जाने की वज़ह से जो हमारा लॉस होगा, उसको कैसे यहाँ पे हम कम करें, वो यहाँ पे हम समझते हैं। सेम वीक के अंदर हम क्या करेंगे, एक बुलिश वीक था ये, इस बुलिश वीक के अंदर हम क्या करेंगे, एक बियरिश बटरफ्लाई क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ। कल से हमारा एक वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 13 जुलाई से हमारा वेबिनार स्टार्ट होगा, जो कि हमारा 26 जुलाई तक यहाँ पे चलने वाला है। और इस वेबिनार का नाम है एलीट ऑप्शन सेलिंग वेबिनार। ये जो वेबिनार है टोटल हम ऑप्शन सेलिंग के बारे में यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग के बारे में टोटल यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। टोटल 4 सेशन होते हैं जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ सैटरडे और संडे को यहाँ पे हम सेशन को कंडक्ट करते हैं, ताकि कोई अगर जॉब वगैरह भी करता है वो भी इन सेशन को ईजिली अटेंड यहाँ पे कर पाए। अच्छा, अगर कोई किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से यहाँ पे वेबिनार मिस कर देता है तो हम आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं। रिकॉर्डिंग भी हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहती है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है वेबिनार के अंदर, क्लासेस के अंदर, आप कभी भी यहाँ पे डाउट को यहाँ पे पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो वेबिनार है इसके अंदर टोटल 8 स्ट्रैटेजीज़ को सीख रहे होते हैं, ठीक है। और 8 स्ट्रैटेजीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। और इन 8 स्ट्रैटेजीज़ के अंदर भी 2 तरह की स्ट्रैटेजीज़ मेनली हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़, जो हम यहाँ पे वेबिनार के अंदर सीखेंगे। डायरेक्शनल के अंदर पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ भी आ जाएंगी और इंट्राडे वाली स्ट्रैटेजीज़ भी आ जाएंगी। और यहाँ पे हम नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ भी यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होता है व्यू। व्यू को क्रिएट करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यहाँ पे काम हो जाता है। अगर आपने व्यू को सही से डिफ़ाइन किया है, तो एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के अंदर आधा काम तो आपका ऐसे ही यहाँ पे हो जाता है। व्यू क्रिएट करना इतना ईज़ी नहीं है, इसके लिए आपको डीप यहाँ पे प्राइस एक्शन की नॉलेज चाहिए। अब हर किसी को प्राइस एक्शन नहीं आता, इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। व्यू को क्रिएट करने के लिए हम एक अलग से स्ट्रैटेजी सीखते हैं, जिसमें हम व्यू को कैसे क्रिएट करना है वो यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। स्ट्रैटेजी का नाम है एसटीसीएम स्ट्रैटेजी। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये हम अलग से सिर्फ व्यू को कैसे क्रिएट करना है उसके लिए यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी हमारा रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारी 2 डायरेक्शनल पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं। ये एक मंथली का स्ट्रैटेजी, एक वीकली का स्ट्रैटेजी है। बाकी की आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं। अच्छा, ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी आपको मैं बताऊँ तो ये हमारा नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ है। एक आयरन फ्लाई हो गया, ये हमारा वीकली का आयरन फ्लाई हो गया, वीकली का आयरन कॉन्डोर हो गया, ये हमारा डिफाइंड स्ट्रैडल हो गया, इंट्राडे का गैप स्ट्रैटेजी हो गया। इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट की नीड नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, वो है हमारे एडजस्टमेंट्स। अगर मैं आपको एडजस्टमेंट्स के बारे में बताऊँ तो देखो, एडजस्टमेंट्स के अंदर अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं, चाहे डायरेक्शनल हो, नॉन डायरेक्शनल हो, 3 बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर हम पोजिशनल के बारे में बात करें, इंट्राडे के बारे में बात करें, तो मेन जो प्रॉब्लम होता है वो होता है गैप अप, गैप डाउन, ठीक है। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम होता है वो होता है रिवर्सल, ठीक है। और तीसरा प्रॉब्लम होता है कि मार्केट सडन मूवमेंट दे दे किसी भी साइड में, वन साइड के अंदर एकदम सडन मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए, ठीक है। तो एडजस्टमेंट के अंदर हम इन तीनों तरह के कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं, जो इन तीनों कंडीशंस को यहाँ पे टैकल करने की क्षमता को रखते हैं। हम गैप अप गैप डाउन्स के लिए एडजस्टमेंट सीखते हैं, रिवर्सल्स के लिए एडजस्टमेंट सीखते हैं, वन साइड के अंदर अगर मार्केट मोमेंटम कर दे सडन में तो कैसे एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ पे हम सीखते हैं। और जितने भी एडजस्टमेंट के हम मेथड यहाँ पे सीख रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होते हैं। और जो हम यूट्यूब के में अंदर जो एडजस्टमेंट सीखते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड मेथड यहाँ पे हम सीखते हैं। इसीलिए जो एडजस्टमेंट हम वेबिनार के अंदर सीखते हैं इसको हम प्रो एडजस्टमेंट यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है।
ये जो मंथली का आयरन फ्लाई है, आज तक मैंने अपने यूट्यूब पे मंथली आयरन फ्लाई यहाँ पे शेयर नहीं किया है। वेबिनार के अंदर हमने मंथली आयरन फ्लाई यहाँ पे सीखते हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिव एडजस्टमेंट इसके अंदर हम होते हैं, काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी रहता है। ये हमारा वीकली का यहाँ पे आयरन फ्लाई है। मंथली आयरन फ्लाई और वीकली का आयरन फ्लाई जो है वो बिल्कुल दोनों अलग अलग यहाँ पे स्ट्रैटेजी रहते हैं। ये हमारा वीकली का आयरन कोंडोर है, इसके अंदर हमने कुछ रूल्स को डिफाइन किया, जिस रूल्स की वजह से ये जो आयरन कोंडोर है वो और ज़्यादा बेहतर हो गया अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल आयरन कोंडोर से या फिर बाकी के आयरन कोंडोर से। ये हमारा वीकली का जो डिफाइंड स्ट्रैडल है, जब भी आपने स्ट्रैडल देखे होंगे, अगर मैं शॉर्ट स्ट्रैडल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे क्या इशू होता है कि हमारा अनडिफाइंड रिस्क देखने को मिलता है हमें आप दोनों साइड में। तो यहाँ पे जो हमारे स्ट्रैडल हैं, इसके अंदर हमेशा हमें डिफाइंड रिस्क देखने को मिलेगा, यानी कि लिमिटेड रिस्क हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंट्राडे का गैप स्ट्रैटेजी, इसके अंदर किसी भी तरह की यहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो वेबिनार काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, काफ़ी कुछ यहाँ पे हम नया सीख रहे होते हैं, सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। डाउट को आपका होता है वेबिनार के अंदर तो आप कभी भी हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है कल के वेबिनार में तो यहाँ पे आप एनरोल करा सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक अगर आपको यहाँ पे वेबिनार के अंदर एनरोल कराना है तो कूपन कोड मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। कूपन कोड है न्यू और ये लिमिटेड सीट्स है हमारे पास। ठीक है, कल के लिए आप वेबिनार के अंदर एनरोल कराना चाहें तो आप करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक बियरिश बटरफ्लाई क्रिएट करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाए तो कैसे हमें एडजस्टमेंट करने हैं। तो बियरिश बटरफ्लाई क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे आना है पुट साइड के अंदर। ठीक है, तो एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का मैं अपना फर्स्ट लेग ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद ये हमारा सेकंड लेग हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास हमारा हेज हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्ट्रैटेजी के अंदर भी आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो एक चीज़ हमें बहुत क्लियर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमारा जो आरआर रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हमें अच्छा देखने को मिल रहा है और यही जो स्ट्रैटेजी है यही इसका प्लस पॉइंट है। ठीक है, यही हमारा मार्जिन लग रहा है एक लोट के अंदर। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है। मैक्स लॉस आप देखेंगे तो मैक्स लॉस काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप अपने ब्रेक इवन्स वगैरह को भी देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से अपने लोड्स को भी बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे हम अपने लोड्स को भी बढ़ा लेते हैं। अच्छा, जब भी हम कोई एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक व्यू होता है। ठीक है, व्यू दो तरीके का हो सकता है, या तो बुलिश व्यू होगा या फिर बेयरिश व्यू होगा। जैसे इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा व्यू क्या है, यहाँ पे हमारा जो व्यू है वो है बेयरिश व्यू। ठीक है, यानी कि मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब ये जो व्यू है ये गलत हो गया है, वो हमें कैसे पता चल सकता है, कैसे हमें यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा लग सकता है। तो उसको यहाँ पे समझने के लिए हमें क्या समझना है, अपने मैक्स लॉस को देखना है। जितना भी मैक्स लॉस होगा, अगर उसके हाफ के आसपास का हमें लॉस देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन मार्केट को जाना चाहिए था, चूंकि हमारा एक व्यू था मार्केट उस डायरेक्शन में जा नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे जैसे हमारा हाफ के आसपास का लॉस होगा हम अगेंस्ट के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगेंस्ट के लिए क्या एडजस्टमेंट करना है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पहला रूल है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे रहता है। ठीक है, थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। मार्केट आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे अगेंस्ट में आता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको अगर हम और आगे बढ़ाएं, देखो यहाँ पे हमारा हाफ से ज़्यादा का ही यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। अगर इसको हम थोड़ा पीछे करें तो यहाँ कहीं अगर आप देखेंगे तो हमें हाफ के आसपास का लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमें एडजस्टमेंट क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि हमने पहले भी समझा हुआ है, पहले वीक के अंदर भी हमने समझा हुआ था, पहले एग्जांपल के अंदर भी। अगर हम अपने लेग्स को समझे तो यहाँ पे टोटल 3 लेग हैं। एक हमारे पास बाइंग वाला लेग था, दूसरा यहाँ पे हमारे पास सेलिंग वाला लेग था। ठीक है, और तीसरा हमारे पास हेज था। ठीक है, अच्छा हमें करना क्या है एडजस्टमेंट के अंदर, सेकंड और थर्ड लेग को हमें हटा देना है। ठीक है, सेकंड और थर्ड लेग को हम हटा देंगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले अपने सेलिंग वाले लेग को हटा रहा हूँ और उसके बाद अपना थर्ड लेग जो है उसको भी हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है फर्स्ट लेग। फर्स्ट लेग का हमें क्या करना है, प्रीमियम देखना है। अगर आप फर्स्ट लेग का प्रीमियम देखेंगे कितना है, यहाँ पे अराउंड 37 रुपये के आसपास है, 36.5 के आसपास का है। ठीक है, तो इससे डबल से ज़्यादा का यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके डबल से ज़्यादा के प्रीमियम पे जाके एक रेशियो स्प्रेड हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक रेशियो स्प्रेड को हम क्रिएट करेंगे। रेशियो स्प्रेड के अंदर क्या होता है, टोटल 2 लेग होते हैं, एक हमारे पास बाइंग वाला लेग होता है और एक हमारे पास सेलिंग वाला लेग होता है। सेलिंग वाले लेग की क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है, डबल होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे, तो इसका डबल कितना हुआ 70, 70 से थोड़े से ज़्यादा का प्रीमियम पे हम क्या करते हैं, रेशियो स्प्रेड क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेशियो स्प्रेड जो है उसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इस एडजस्टमेंट से बेनिफिट क्या है, इस एडजस्टमेंट से बेनिफिट ये है कि अब मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट भी जाता है,
पहले हमारा जो डायरेक्शन का व्यू था, अगर आप समझेंगे डायरेक्शनल व्यू जो था कि वो क्या था यहाँ पे बियरिश। देखिए अब जो हमारा व्यू है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है, जो कि हमारा अगेंस्ट वाला एरिया था, और मार्केट इस एरिया में भी जाता है तो भी हमें इतना इशू देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है, और जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे हमारे डायरेक्शन में जाएगा, जैसे जैसे मार्केट आगे की तरफ जाएगा, तो ये जो हमारा अपोजिट साइड का रिस्क है इसको भी यहाँ पे हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ये सेम एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे जब हमने बुल कॉन्डोर और बियर कॉन्डोर बनाना सीखा था, उसके अंदर भी हमने सेम एडजस्टमेंट को सीखा हुआ था। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। मार्केट थोड़ा रिवर्स होता हुआ हमें देखने को मिला है। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं, डिसेंट हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर मैं अपने हेज को सेलिंग वाले की तरफ शिफ्ट करूँ तो यहाँ का रिस्क भी हमें कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, आप देखें यहाँ का रिस्क हमारा काफ़ी कम होता हुआ हमें देखने को मिल गया। अगर इसको थोड़ा और शिफ्ट किया जाए, यहाँ का रिस्क हमारा और ज़्यादा कम होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से भी यहाँ पे आप अपने अपोजिट साइड के रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे अभी तो कोई इश्यू है नहीं। ठीक है, अगर मैं ईओडी कर दूँ तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल गया। ठीक है, तो दोनों वीक को हमने, दोनों एग्ज़ाम्पल को हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है, अब देखिए आज के वीडियो में हमने दोनों एग्जांपल्स को काफ़ी डिटेल में यहाँ पे समझा है, एडजस्टमेंट्स को हमने काफ़ी डिटेल में समझा है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। ठीक है, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट हो रहा है जो कि 13 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक चलने वाला है। टोटल 4 सेशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, और ये कुछ हम 8 स्ट्रैटेजीज़ को सीखने वाले हैं। काफ़ी इफेक्टिव वेबिनार होता है, काफ़ी आपको लर्निंग मिलने वाली है। पूरा वेबिनार जो है लर्निंग पे हमारा फोकस रहता है, जिसके अंदर हम इंट्राडे, वीकली, मंथली स्ट्रैटेजीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। रिकॉर्डिंग्स आपके साथ हमेशा शेयर हम करते हैं। ठीक है, और जितने भी आपके डाउट होते हैं उनको हम साथ के साथ यहाँ पे रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप अपने डाउट क्लास के अंदर कभी भी अपने डाउट्स को यहाँ पे पूछ सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं कि आपको इस टाइम पूछना है, उस टाइम पूछना है। ठीक है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है ज़रूर इनरोल करने की कोशिश कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, कूपन कोड है न्यू। जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाएगा। वेबिनार कल से स्टार्ट होने वाला है, टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, जितना जल्दी हो सके आप इनरोल करा लीजिए। ठीक है, ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।